होमवर्क में डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन दिए थे, डाउट है किसी को? कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए हमने? सर 17 तक सर। 17 तक सर। कोई डाउट है किसी को 17 तक? बोलो, कोई डाउट नहीं तो बहुत अच्छा चल रहा है भाई। चलो फिर क्वेश्चन 18 से शुरू करो। 18, 19, 20 शुरू हो जाओ। 21, 22 छोड़ सकते हो, 23 भी छोड़ सकते हो। मैं लिख देता हूँ 18, 19, 20। ऑल दो इनमें से आई थिंक 18 या 19 मैंने करके दिखाया था, बट तुम लोगों ने किया तो होगा नहीं, तो कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिस कि ये सब जरूर आना है 6 मार्क्स में। एंड फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अरे तो आज ही खत्म कर सकते हैं। ठीक, शुरू करो सब लोग। आई होप 35, 33 इतने तो हो ही गए होंगे। जहाँ तक सबके हो गए वहाँ तक डिस्कस कर लेंगे। ये जो बड़े क्वेश्चंस हैं इनमें किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 में? 23 में सर 20। 23 तो प्रॉपर्टी वाला है, क्यों कर रहे हो उसको? 18, 19, 20 में 20 में डाउट है कुछ लोगों को? कुछ को है और किसी को है? नो सर। कर लिया सर, आंसर नहीं पता सर क्या है। अभिषेक तुमने भी 20 बोला है क्या? सर मैंने बोला नहीं है डाउट। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ कि 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ए और बी मैट्रिसेस दे रखी हैं और कह रहा है फाइंड बी ए। मुझे बता दो कोई बी ए की वैल्यू क्या आ रही है? सर 6i 6i आ रही है, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि यूज दिस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हो जाएगा 1 नहीं 1 नहीं, पहले तो 0 है ना पहले इक्वेशन में, x तो है ही नहीं। तो ये जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी, कहाँ गया? 0, 1 और 2, 0, 1, 2 और अगला आएगा 1, -1 और 0, 1, -1, 0 और अगला आएगा 2, 3, 4। ये हमारा a हो गया इंटू x तो पता ही है x, y, z होता है। और b की वैल्यू नंबर हो जाएंगे ये 7, 3 और 17, 7, 3 और 17। Now as I told you, जो मैट्रिक्स A आई है पक्का गिवन में से ही, अच्छा इसका नाम A नहीं देते हैं हम। पहले तो हम देख लेते हैं क्या गिवन से किसी से मैच कर रही है। ये बी से कर रही है। B से देखो मैच कर रही है, तो ये क्या है? मैट्रिक्स B लिखी हुई है, Bx इज इक्वल टू, इसको C बोल देता है। हाँ कुछ क्या बोल रहे हो? सर मैंने सर बी इनवर्स निकाला है सर। ये इनवर्स निकाला है? निकालना ही नहीं तो ऑलरेडी गिवन है ना। सर मैंने मतलब क्या करा है सर, पहले 1/6 सर लिया और फिर उसके आगे सर जो ए मैट्रिक्स दे रखा है ना हाँ सर, फिर ए मैट्रिक्स को सर उससे मतलब मल्टीप्लाई करके सर मेरा कुछ आ रहा था। तुम ये मेरा प्रोसेस देख लो तो समझ में आ गया क्या है। ये यहाँ तक समझ में आ गया कि Bx इज इक्वल टू C बन रहा है। यस सर। ठीक है, अभी यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं दोनों तरफ B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया x इज इक्वल टू B इनवर्स C। तो हमारा पर्पस क्या है कि हमें B इनवर्स मिल जाए बस, फिर C से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या B इनवर्स हमें ऑलरेडी मिला हुआ है भाई। B इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं B इंटू A/6 आई आ रहा है। अच्छा कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई आ रहा है दैट मीन्स वो एक दूसरे की इनवर्स है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स B इनवर्स हो गई, तभी तो आई आ रहा है। ठीक है, यस सर। B इनवर्स इज नथिंग बट A/6। तो A ऑलरेडी हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो देखो इस क्वेश्चन में फायदा क्या है कि हमें इनवर्स खुद से निकालना नहीं पड़ा, वो सारी झंझट हट गई। ट्रांसपोज करो और एडजॉइंट निकालो, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली दिया हुआ है। A की वैल्यू है 2, 2, -4, -4, 2, -4 एंड देन 2, -1
5, ये हो गया हमारा A, और अपॉन 6 भी था तो उसको बाहर लिख देते हैं, और इनटू C मैट्रिक्स जो हमने ले रखी है 7 3 और 70। बस दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/6 तो बाहर है, 14 + 6 20 और -68, तो ये हो गया -48, -28 और +6 -22 और -68, तो ये हो गया आई थिंक -80 हो गया। ठीक बोल रहा हूँ मैं, किसी ने किया है? अलग आ रहा था। यस सर। सिर्फ यही अलग आ रहा है कि बाकी सब कुछ अलग आ रहा है? सर फर्स्ट वाला 12 है और फिर -6 एंड देन 24। यस सर। मेरा भी यही है। फर्स्ट वाला 12 है, Yes. यस तो सर। मैट्रिक्स तो यही सर है। वो 3 पहले आएगा, फिर 17 और फिर 7 आएगा। अच्छा 3, नहीं एक मिनट, नहीं 7 3 और 17 है ना, ये तो लिखा सर है। आपने 3 7 और 7 इक्वेशंस उल्टा लिखा है। क्या लिखा है? सर ये जो लिखा है ना आपने 7 3 और 17, हाँ, इसका सीक्वेंस 3 17 और फिर 7 आएगा। 1 -1 0। अच्छा 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 अच्छा, देखो ये ट्रिकी पॉइंट यहाँ बना दिया, मुझे लगा मैंने ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया कि ये जो मैट्रिक्स हमारी बन रही है ये सेम ऑर्डर में नहीं बन रही है। जो बी गिवन है वो क्या था, उसमें 1 -1 0 पहले था, तो हम इसमें हम अगर इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लेंगे उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना है, तो हम इक्वेशंस का ऑर्डर चेंज कर लेते हैं सो दैट हम डायरेक्टली गिवन मैट्रिक्स को यूज कर लें। सब लोग ये समझ पा रहे हो कि ये जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं इसमें रो का ऑर्डर कुछ भी हो क्या उससे कोई फर्क पड़ना है? इससे तो इतना ही हो गया ना कि इक्वेशंस आगे पीछे लिख दी, कोई इक्वेशन पहले को तुमने नीचे लिख दिया, दूसरी को पहले लिख दिया है, उससे इक्वेशन के सोल्यूशन तो कभी चेंज होंगे नहीं। तो सिंस गिवन मैट्रिक्स इस फॉर्म में 1 -1 और 0 पहले, तो हम सेकंड इक्वेशन को पहले लिख देंगे, एंड देन 2 3 4 था, तो थर्ड इक्वेशन को सेकंड नंबर पे और फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स मुझे नहीं बनानी चाहिए थी, इसको ऑर्डर चेंज करना चाहिए था। अभी मैं फिर से वो पूरा तो नहीं कर सकता, और उसमें कुछ खास करने का है नहीं, सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है। तो बेसिकली हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें सेकंड सबसे पहले आएगा, सेकंड के राइट हैंड साइड में है 3, और फिर थर्ड आएगा 17, और फिर फर्स्ट आएगा। ये बात सबको समझ में आ गई क्या हुआ है? यस सर। ठीक है, बस अब प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो रिक्वायर्ड होगा वही आ जाएगा। 6 + 34 40 -28 12 आ रहा है, -12 + 34 तो माइनस 22 आया, और -28 -6 आ रहा है, यस सर। and then 6 -17 -11 और +35 24 आ रहा है। यस सर। बाई 6 हो जाएगा, तो हमारे सॉल्यूशंस क्या आ गए, 2 -1 और 4। इक्वेशन पर रख के देख लेना, सेटिस्फाई का। ठीक है, चलो ओके 20 के बाद नेक्स्ट आउट 21 22 और 23 छोड़ देना है। 28 23 को सर एक्सपैंड करके नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा यार। सर लेकिन बाद में सर फिर कोई आइडेंटिटी उसकी लग जाएगी क्यूब वाली। अब कुछ तो हो ही जाएगा। सर 20 XYZ कॉमन आया है, यार कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। सेकंड में अगर x से कर दें, थर्ड में इन सब क्वेश्चंस पर याद रखना पड़ता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा अभी पढ़ाना नहीं है। ये प्रॉपर्टीज वाले तो हमेशा मैंने एनसीईआरटी भी याद करो, पहले बार जब पढ़ा था याद रखना है इनको कि कुछ स्टेप बताइए, कुछ मल्टीप्लाई कर दो, कुछ डिवाइड कर दो, तो वो दिमाग में अचानक से थोड़ी ना आ जाएगा, तो पहले से पता होता है तभी काम बन पाता है।
मुझे व्हाट्सएप कर देना यार, मैं फिर बताऊंगा करके। अभी हेड तो नहीं कर रहा है राइट नाउ, फिर हमारा टाइम निकल जाएगा। बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, मुझे याद कर देना। ठीक है सर, मतलब सर मैंने जितना किया मैं आपको वो भी भेज देता हूँ। हाँ चलो नेक्स्ट आउट। सर 28 28 सर 28 से पहले 26 किसी का? सर 26 26 से पहले किसी का डाउट? नो सर, उससे पहले सर वो प्रॉपर्टी वाला है। इसमें क्या दिक्कत है कुछ? सर मुझे सर इसका फॉर्मूला नहीं पता सर सही से, ट्रायंगल वाले का। डिटर्मिनेंट ही तो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने बताया था जब एरिया नोन हो तो डिटर्मिनेंट की हम दो वैल्यू लेंगे, एक बार +9 और एक बार -9। डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है। तो अगर एरिया 9 है, इट मींस कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू मे बी 9 और -9। तो दो बार सॉल्व करेंगे, एक बार मैं 9 लेके भी कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया, किसी ने कोई बता सकता है क्या वैल्यू आ रही है? वो 6k। तो सेकंड कॉलम के अबाउट कर दो, 2 0 है, बहुत आराम से ही हो जाएगा। -k टाइम्स -3 और -k 6k, ठीक है। 6k इज इक्वल टू या 18 हो सकता है जब मैं +9 लूंगा, और 6k इज इक्वल टू -18 भी सर हो बाय सकता है। 2 भी है। बाई 2 का मैंने 18 कर दिया ना, उधर ले गया 9 का 18 कर दिया, ठीक है। तो k की वैल्यू कैन बी इधर 3 और -3। ऑप्शन में दोनों है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जो ऑप्शन है वो करेक्ट कर देंगे। 3 आ रहा होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट सर। 28, ये तो एकदम डायरेक्ट था कुछ। 28 कह रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो एक्सपैंड करना पड़ेगा। हाँ सर मेरे को अभी कहीं जाना है तो मैं अभी यहीं लीव कर दूं? हाँ जाओ, नहीं करोगे पड़ के। चलो किसी ने एक्सपैंड किया है 28 का? क्या किसी ने नहीं expand सर, किया है? बता सकता है कोई क्या है एक्सपैंड करके? सर बहुत अजीब सा आ रहा है, sin क्यूब x +2 cos क्यूब x -3 sin x cos square x -3 sin x cos square x। sin x cos स्क्वायर। सबका यही आ रहा है? कोई और वेरीफाई कर दो, सेम आ रहा है? नहीं सर, क्या आ रहा है बताओ तुम्हारा? सर कुछ अजीब सा ही आ रहा है। इतने मैं खुद कर लूँ आई थिंक। लेट्स से sin x और फिर आ जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, जिसको मैं माइनस cos 2x लिख सकता हूँ, देन माइनस cos x, फिर आ जाएगा sin x cos x माइनस cos स्क्वायर x, sin x cos x माइनस cos स्क्वायर x, और फिर है लास्ट में cos x फिर से प्लस cos x, और वो आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin x cos x, and this is equal to 0। तो कोई यहाँ पर sin x cos x इंटू cos x है तो सेम ही है आई थिंक। सेम माइनस sin x cos 2x माइनस यहाँ पर cos x फिर से कॉमन आ गया, मैं अंदर वाले ब्रैकेट से cos x भी कॉमन ले रहा हूँ, तो cos स्क्वायर x बचा और sin x माइनस cos x बचा, और यहाँ भी मैं cos x कॉमन ले रहा हूँ तो cos स्क्वायर x बाहर हो गया और cos x माइनस sin x बचा। और इससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि cos x माइनस sin x तीनों में कॉमन है। मैं cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x से लिख देता हूँ, और उसको हम cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x लिख सकते हैं। सब लोगों को ये बात समझ में आई? cos 2x होता है cos Yes, sir. माइनस स्क्वायर x, मैंने उसको लिख दिया cos x माइनस sin x, क्योंकि वो तीनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ देखो sin x माइनस cos x उल्टा है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो बाहर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस sin x हो गया और यहाँ पर प्लस cos x हो गया,
तो अभी देखो तीनों टर्म में cos x माइनस sin x कॉमन है, ठीक है। बचा क्या, पहले टर्म से बचा माइनस sin x इंटू sin x प्लस cos x, दूसरे से बचा है प्लस cos स्क्वायर x, और तीसरे से बचा है प्लस cos स्क्वायर x। तो बिल्कुल ही सेम थे, तो बेसिकली 2 cos स्क्वायर x बचा है हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अभी देखो एक तो हमारे पास सीधे सीधा फैक्टर आ गया cos x माइनस साइन x। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, वापस कर दूंगा फिर से। cos x माइनस साइन x एक ब्रैकेट में ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ हम करेंगे तो ये आ गया है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन cos x। देखो कैसे, एक तो 2 cos स्क्वायर x एक टर्म है, उसको वैसे का वैसा लिख दिया मैंने, और जब हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, लेकिन तब भी साइन एक्स तो रहेगा ही। Is there a better way to solve this? Sin square x minus sin x cos x plus 2 cos square x। अगर मैं इसको 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखता हूँ तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स ऐड ही हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। हाँ, तो पूछा गया नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट इन माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। लिख लेता, चलो 3 cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा और -1 बन जाएगा और sin x cos x बन जाएगा। साइन का टर्म तो है ही यार, cos 2x लिखने का भी कोई फायदा नहीं है। एनीवे लिख के देखते हैं। तो मैं अगर sin स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ तो यहाँ पर 3 cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस sin x cos x तो है ही है हमारे पास, और एक टर्म बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर है यहाँ पर, एक तो ये क्लियर फैक्टर है कि cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, एक सोल्यूशन तो इससे मिल जाएगा which gives us sin x is equal to cos x, या फिर tan x is equal to 1। tan x is equal to 1 के कितने सोल्यूशन मिल जाएंगे माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में? tan x is equal to 1 एक ही सोल्यूशन मिलेगा पाई बाई 4, तो एक सोल्यूशन तो यहाँ से मिल जाएगा कि tan x is equal to मतलब x is equal to पाई बाई 4। बाकी दूसरे के सोल्यूशन कुछ तो बनेगा यार इसमें, क्या मिस हो रहा है, थोड़ा सा वापस जाके देखते हैं। एक्सपैंड करने पे ये आया जिसमें कैलकुलेशन किसी की मैच कर रही थी मेरे साथ, किसी की मैच नहीं कर रही थी, अलग ही कुछ आ रहा था, तो बताओ कहीं गलती दिखी होती है। सर हमने डिटर्मिनेंट से मतलब डिटर्मिनेंट नहीं निकाला था मेरे ख्याल से, क्या कहते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो 0 वगैरह बन जाएंगे इफ यू आर सेइंग दैट, अल्टीमेटली तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा ना। सर हाँ सर अगर हम cos x माइनस sin x देखते हैं तो सर एक रूट तो हमारे पास वो होगा, तो cos x इज इक्वल टू sin x हो जाएगा,
तो सर हमें ये तो पता है कि अगर जब वो इक्वल होगा तो वो पाई बाय 4 पे इक्वल होगा। एक तो सर सोल्यूशन ये होगा सर, दूसरा तो tan x इज इक्वल्स टू 1 पे तो आ ही रहा है। तो सर जरूरी है कि जो दूसरा हमारे पास रूट है उसको चेक करना होगा। हाँ क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछेगा है ना। अब इससे एक तो फॉर श्योर है कि एक मिल गया है हमें, बट दूसरे के भी तो हो सकते हैं कुछ सोल्यूशन। तो सिंस काउंट करना है, सो वी नीड ऑल द सोल्यूशंस। लेट मी सी वंस अगेन। यहाँ पर माइनस sin x प्लस cos x, यहाँ पर cos स्क्वायर x बचा। दे बोथ वर एक्चुअली सेम। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x बचा। फैक्टर तो मुझे यही दिख रहा है। sin 2x आ सकता है and ये रियलाइज हुआ है कि अगर हम सारी रोज को ऐड कर देंगे तो एक फैक्टर तो सीधे सीधे दिख जाएगा। देखो रो ऑपरेशन देखते हैं। अगर हम तीनों रोज को ऐड कर देंगे, जो मैंने बता रखा है ब्रह्मास्त्र अपना, तो क्या तीनों रो को ऐड करने के बाद sin x प्लस 2 cos x आ जाएगा। देखो sin Yes. x प्लस 2 cos x, तो एक फैक्टर में सीधे सीधे मिल जाएगा, जो कि हम अभी फैक्टराइज करके देख नहीं पा रहे हैं। आई थिंक ये फैक्टराइज करके ये मिल जाएगा क्या, sin x प्लस 2 cos x। लेट मी सी। sin x प्लस 2 cos x। अगर हम 3 cos स्क्वायर x नहीं बनाते तो इसको हम आई थिंक मिल जाता है। इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता, लेकिन ठीक है, वो सोचना मुश्किल है। दिस इज बेटर। तो हमने तीनों रोज ऐड कर दिए, तो sin x प्लस 2 cos x आ गया। देखो तीनों ऐड होके। नाउ दिस गिव्स अस, बाकी दो रो तो सेम ही है, cos x sin x cos x and then cos x and sin x। sin x प्लस 2 cos x कॉमन आ गया। डायरेक्ट सोल्यूशन, इसका सॉल्व कर लेंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा। अंदर बचा है 1 1 1 एंड नीचे तो है ही है cos x। इनफैक्ट मैं यहीं के यहीं सेकंड रो में थर्ड रो सबट्रैक्ट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ आ गया 0 sin x माइनस cos x और cos x माइनस sin x। तो एक और फैक्टर भी यहीं का यहीं दिख गया। समझ पा रहे हो सब लोग? sin x माइनस cos x कॉमन हो जाएगा सेकंड रो से, तो हमें वो फैक्टराइजेशन वाला काम करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। और राइट नाउ जैसे हम नहीं सोच पा रहे थे, हो सकता है एग्जाम में ना सोच पाए तो टाइम वेस्ट होगा। sin x प्लस 2 cos x, और अभी मैं सेकेंड रो से कॉमन ले रहा हूँ sin x माइनस cos x को। तो हमारे डिटर्मिनेंट में क्या बचा? डिटर्मिनेंट में बचा हुआ है हमारे 1 1 1 0 1 माइनस 1, क्योंकि sin x माइनस cos x कॉमन लिया है, और cos x sin x। आई थिंक हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, अब तो कोई खास इशू होगा नहीं। फर्स्ट रो के अबाउट ही कर लेते हैं। एक्सपैंड करेंगे तो आ जाएगा sin x प्लस cos x 1 इंटू sin x प्लस cos x, और फिर माइनस 1 इंटू 0 और प्लस cos x, तो हो जाएगा माइनस cos x एंड देन प्लस 1 इंटू ये वाली गैप करेंगे तो माइनस cos x, तो माइनस cos x।
तो बेसिकली हमारे पास ये तो हो जाएंगे कैंसिल, एक sin x माइनस cos x और आ जाएगा। तो फाइनली ये फैक्टराइज होके ये बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अभी तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सोल्यूशन ये आ गया sin x इज इक्वल टू cos x, जिसमें x इज इक्वल टू पाई बाई 4 आ जाएगा। दूसरा सोल्यूशन क्या आ गया, sin x प्लस 2 cos x is equal to 0, that gives us sin x is equal to minus 2 cos x and that gives us tan x is equal to minus 2। अभी ये देखो कि माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में tan x की वैल्यू माइनस 2 कितनी बार आ सकती है। tan x का ग्राफ याद रखो, तो ये कहीं पाई बाई 4 ये हो गया और माइनस पाई बाई 4 ये हो गया। क्या tan x की वैल्यू यहाँ कहीं माइनस 2 आएगी? नो सर। नो सर। पाई बाई 4 में वैल्यू 1 होती है और माइनस पाई बाई 4 में माइनस 1, उसके नीचे जाना पड़ेगा। दैट मीन्स और कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। आंसर चेक कर लो एक बार, क्या 1 आंसर आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो बाई चांस हम फैक्टराइज नहीं करोगे तो तुक्का इसमें सही हो जाता, क्योंकि दूसरे से कोई रूट हमें मिला ही नहीं है। क्लियर है? इसमें तो प्रॉपर्टी लग गया ना फिर तो। प्रॉपर्टी नहीं, अगर प्रॉपर्टी नहीं लगाते तब भी फैक्टराइज, तो इसको ऐसा फैक्टराइज होना चाहिए था। अब उस समय हम फैक्टराइजेशन सोच नहीं पा रहे हैं। अगर हम प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं, और प्रॉपर्टी लगाना मना नहीं है, सिलेबस से हट गया मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यू कैन यूज इट, है तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही ना। अगर हमने एक्सपैंड किया तो ये फैक्टराइज होके यही आना चाहिए, sin x माइनस cos x, और जो दूसरा फैक्टर आ रहा था। ओके सर। ठीक है, तो आई गेस इसको हम कुछ ऐसा लिख देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, कुछ कॉमन आ जाना चाहिए। शायद इसको 2 कर दें और एक बार ऐड कर दें, प्लस sin x cos x। तो इन दोनों में अगर हम sin x माइनस sin x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर sin x प्लस 2 cos x। हाँ ठीक है, अभी अब सिंस मुझे फैक्टर पता है तो नाउ आई कैन गेस कि क्या किस तरह से इसको फैक्टराइज करना चाहिए था। एक बार sin x cos x ऐड और सबट्रैक्ट कर देना तो ये मिडिल टर्म वाला हो जाएगा। इन दोनों में sin x कॉमन लोगे माइनस sin x, और इन दोनों में cos x कॉमन लोगे तो सेम फैक्टर हो जाएगा, ये फैक्टराइज हो जाएंगे। तो इफ यू वांट टू से कि मैं प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी तो उससे भी हो ही जाएगा, थोड़ा मेहनत का काम ज्यादा हो गया। ठीक है, ठीक है, यस सर। यस सर। चलो आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। होमवर्क में सारे 58 तक क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आई थिंक वो तो बहुत छोटे होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या रिवाइज करना है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, कुछ और जिसका मन हो बोल दे। उनको सर कॉन्टिन्यूटी करा दो। कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी ही कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।